बोलिए बेहड़ वाली मैया की जय। सभी श्रोताओं को, सभी दर्शकों को, सभी सनातनियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। एक श्लोकी रामायण के साथ आज की राम कथा का आगाज करते हैं। आदो राम तपोवनादि गमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणं जटायु मरणं श्रीसुग्रीव संभाषणं बाली निर्दलनं समुद्रतरणं लंकापुरी दाहनं पश्चाद् रावण कुंभकर्ण एतद्धि रामायणं। बोली सियापति रामचंद्र भगवान की जय, गुरु भगवान की जय। सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे। बहुत ही सुंदर दृष्टांत चल रहा है राम कथा में। महादेव जी के विवाह की तैयारियां चल रही हैं लगभग। इस दोहे के साथ आज की कथा का आगाज करते हैं कि महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम, जेहि कर मनोरम जाहि सन तेहि तेहि सन काम। सियापति राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। शिव जी अवगुणों के घर और विष्णु सब गुणों के स्थान हैं, यही सही है। महादेव जी को अवगुणों का घर कहा गया है और भगवान विष्णु को गुणों का स्थान दिया गया है। लेकिन मेरे महादेव के अवगुण भी गुणों से कहीं आगे हैं। भले ही शिव जी अवगुणों के घर हैं, विष्णु सब गुणों के स्थान है, यही सही है। पर जिसका मन जिसमें रम जाए उसको तो उसी से काम है। मेरे महादेव अपने अवगुणों में रमे हुए हैं। विष्णु जी गुणों के स्थान है, लेकिन महादेव के अवगुण सभी गुणों से कहीं उचित और ऊपर है। कि जो तुम मिलते हो प्रथम मुनीसा, सुनते हो सिख तुम्हारे धर सीसा। अब मैं जन्म संबोहित हारा, को गुण दूषण करे विचारा। हे मुनीश्वरों, जो आप पहले ही मुझसे मिलते तो सिर पर धारण कर मैं अपनी आपकी सीख सुनती। मैया कह रहे हैं, अब तो मैं अपना जन्म शिव जी के लिए हार चुकी हूं। अब गुण दोष का विचार कौन करे। सप्तऋषि मैया को भड़का रहे हैं। मैया कह रही हैं, थोड़ा पहले मिल जाते तो हम विचार करते। अब तो ये जीवन महादेव के नाम कर चुकी हूं मैं, इस जीवन को मैं हार चुकी हूं। अब तो सिर्फ उनका है और किसी और के जीवन के विषय में मैं भला कैसे बात कर सकती हूँ, और कैसे आपकी बात को मैं मान करके कुछ और इस विषय में सोच सकती हूँ। कदापि नहीं। मैया अपना दिल हार बैठी हैं महादेव जी के लिए कि जो तुम्हारे हट हृदय विशेषी, रह न जाए बिन किए बरेसी। तो कौतुकियन आल सुनाही, वर कन्या अनेक जग माही। जो आपके मन में बहुत हट हो, वर ठहराए बिना रहा ही नहीं जाता, तो जगत में वर कन्या बहुत हैं, ऐसे कौतुकी पुरुष को आलस्य तो नहीं होता। अब सप्त ऋषियों ने एक नई चाल चल दी मैया के सामने। कह रहे हैं कि इतना हट किस लिए, संसार भर में और भी वर हैं, और कुंवारी कन्या के तो सहस्त्र वर होते हैं। कि जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरहु संभुनत रहूं कुआरी।
क्षमा कीजिए। तजौ न नारद कर उपदेशु, आप कहें सत बार महेशु। करोड़ों जन्मों तक मेरा यही हट है कि या तो शिव जी को पति बनाऊंगी, नहीं कुंवारी ही रहूंगी। तो भी नारद जी का उपदेश नहीं छोड़ूंगी, चाहे शिव जी आप ही आकर 100 बार कहें। मैया का हट, यह है प्रेम तपस्या, इसको कहते हैं सच्चा प्रेम। लगाव ये है, बिन देखे बिन जाने मैया प्रेम कर बैठी है महादेव जी से। गुरु की आज्ञा शिरोधार्य है। कह रही हैं कि 100 बार महादेव जी स्वयं आकर मना करेंगे ना, मैं तो भी नहीं मानूंगी। मैं इस हट पर हूं कि मैं सिर्फ और सिर्फ महादेव को ही अपना पति बनाऊंगी। कि मैं पापर कहे जगदम्बा, तुम गृह गवनहु भयो विलंबा। देख प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय 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 जगदम्बिके भवानी। मैं पैरों में पड़ती हूँ, आप घर जाइए। यहाँ आए बहुत देर हो गई। ज्ञानी मुनिगण ऐसा प्रेम देखकर बोले, हे जगत की माता भवानी, आपकी जय हो, जय हो मां। तुम माया भगवान शिव, सकल जगत पितु मातु। नाय चरण सिर मुनि चले, पुनि पुनि हर्षत गातु सियापति राम। जय जय राम, मेरे प्रभु राम, जय जय राम। आप माया है और शिव जी भगवान है, आप दोनों जगत के माता पिता हैं। यह कह मुनि चरणों में मस्तक नवाकर बार बार प्रसन्न होने लगे। जो मुनिगण मैया को ये समझा रहे थे अब तक कि आप वापस घर लौट जाइए, हट मत कीजिए, ऐसे व्यक्ति से शादी करने का, विवाह करने का क्या फायदा जहां आपको कुछ सुख न मिले। मैया का हट देख करके देखिए, नतमस्तक हो गए हैं मुनिगण। ऐसी होनी चाहिए हमारी हट। प्रेम भी अगर आप कर रहे हैं तो ऐसा कीजिए और अडिग रहिए उस पर। गृहस्थ जीवन से जोड़ना चाहेंगे इस दृष्टांत को, इस दोहे को, क्योंकि गृहस्थों में अनबन होना लाजिमी है, क्योंकि जहां 4 बर्तन होते हैं वहां तो खटकते ही हैं। परिवार में सदस्यों में थोड़ा बहुत मनमुटाव, नोक झोंक चलती रहती है और जीवन का आनंद भी उसी में है। बस अपना समझ करके उन्हें हमें भुला देना चाहिए। बुराइयों को ज्यादा देर दिल में नहीं रखना चाहिए कि अरे वो तो बहुत खराब हो, माने मुझे ऐसी बात कह दी हूँ तो बाकी सकल देखो पसंद ना करूंगी या करूंगी, तो ऐसा नहीं करना है। जहां एक माँ से जन्मे भाई बहन एक दूसरे से प्रेम करते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, तो ससुराल में आकर हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते। या फिर वे पुरुष साथी जो अपनी पत्नी के मायके वालों से ईर्ष्या करते हैं, नफरत करते हैं, क्यों भाई? जब आपकी पत्नी आपके घर में आकर आपके पूरे परिवार को अपना सकती है, आपके सभी सदस्यों को मान सम्मान दे रही हैं, खाना खिला रही हैं और अच्छी मीठी मीठी बातें कर रही हैं, तो क्या आप सही शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते अपने पत्नी के घर मायके वालों के लिए? आपको वहां खाना बनाने तो जाना नहीं पड़ रहा है, काम करने तो जाना नहीं पड़ रहा है, ये तो आपका दायित्व है। ये शुरू से चला आ रहा है। ये तो एक संस्कार है कि पत्नी पति के घर आती है, कुछ पति पत्नी के मायके में जाते हैं घर जमाई बन करके, वो भी कोई गलत बात नहीं है। ईश्वर ने जैसा रच रखा है वैसा ही होता है। किसी को भाई नहीं होता है, किसी बहन को तो उसके पति वहां आकर रह सकते हैं, कोई बुराई वाली बात नहीं है। अपना अपना सामर्थ्य है, कौन रहना चाहता है कौन नहीं रहना चाहता है, लेकिन एक दूसरे को अपना लीजिए, ये सबसे बड़ी कला है।
जिस प्रकार महिलाओं में ये कला और ममता है कि वो दूसरे घर के पुरुषों को, महिलाओं को इज्जत देती हैं, सम्मान देती हैं, उन्हें अपना लेती हैं दिल से, उन सब की कड़वी बातों को भी सहन करती हैं। तो भैया कड़वी बातें मत बोलिए, वो सहन कर लेती हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि उनका अपना कोई महत्व नहीं है या उनका कोई अपना अस्तित्व नहीं है, जरूर है। माता पिता के संस्कार इतने गजब के दिए होते हैं कि वो आपका अपमान नहीं करती हैं, वरना सासें और नन्ने कुछ तो ऐसी हैं, मुंह से ऐसे कड़वे शब्द कहते हुए शोभा नहीं देते, लेकिन क्या करें, अति इस हद तक कर देती हैं कुछ सासें और ननदें, कुछ देवर और कुछ पति लोग भी अपनी उन दुल्हनों के साथ, उस ग्रह की लक्ष्मी के साथ, कि वो अपनी सब अच्छाइयों को भूल करके तुम्हारी बुराई का जवाब देने के लिए आतुर हो जाती है। मजबूरी है उसकी, तो किसी को इतना मजबूर ना करें, किसी को इतना ना डराएं कि उसका डर ही निकल जाए। सामने वाले को इतना मत डराइए कि उसका डर ही निकल जाए। अपने अपने दायरे में रहें, गृहस्थ जीवन को बचा के रखें, और पत्नियां अपने पतियों से इसी कदर प्रेम करें। 7 फेरे लेकर आई हैं आप, ये धमकी ना दें कि कड़ी खाए तो से तो बहुत मिल जाएंगे, मेरे पापा ने इतने दही गठरिया नोट ना रह, तो ये सब गलत है। क्योंकि जहां आप मन वचन कर्म से अपने पति को अपना मान चुकी हैं, अग्निदेव के सामने आपने 7 फेरे लिए हैं, तो इस तरह के कड़वे वचन बोलने का क्या तात्पर्य? अरे अगर गलत व्यवहार कर रहे हैं तो उनके घर वाले कर रहे हैं आपके साथ, वो तो नहीं कर रहे, और कर रहे हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं कि सीधे आप उन्हें त्याग दीजिए, नहीं, ऐसा गलत है। एटलीस्ट इस जन्म में तो उनका साथ निभाइए, आगे के जन्म के लिए ईश्वर से प्रार्थना कीजिए, आप उन्हें नहीं पसंद करते हैं तो। और अति बहुत ज्यादा हो गई है तो घर के 4 बड़े लोग बैठ करके समाधान करें, लेकिन कड़वे वचन कोई किसी से ना बोले, ना ही पति पत्नियों से और ना ही पत्नियां पतियों से। जीवन बड़े सौभाग्य से मिलता है, मानव जीवन हर किसी को नहीं मिलता। पता नहीं कितनी तपस्याओं के बाद ये नर्तन हमें मिला है, हमें इसे गंवाना नहीं है। ईश्वर भक्ति में निकालने की कोशिश कीजिए, परायों का हित करने की कोशिश कीजिए, दूसरों को सुख और शांति देने की कोशिश कीजिए। इस मानव शरीर से आप किसी चेहरे पर मुस्कुराहट ला सकते हैं। दिन भर में एक व्यक्ति के चेहरे पर भी आपकी वजह से मुस्कान आती है तो उस दिन की पूजा आपकी पूरी हो जाती है। लेकिन किसी एक व्यक्ति की आंखों में आपकी वजह से आंसू आ गए तो आपके पिछले कई वर्षों की तपस्या भंग हो जाती है। ध्यान रखिएगा, तो किसी को कष्ट ना दें, ना ही घर वालों को, ना ही बाहर वालों को, ना ही पड़ोसियों को। बस राम राम जपते रहिए और जीवन को स्मूथली आगे बढ़ने दीजिए। आगे बढ़ते हैं कथा में कि जाए मुनि नहीं मवंतु पठाए, कर विनती गिरजहि गृह ल्याए। बहुर सप्तऋष शिव पहि जाई, कथा उमा के सकल सुनाई। जाकर मुनियों ने हिमवंत को भेजा, यह विनती करके पार्वती जी को घर ले आए। फिर सप्त ऋषियों ने शिव जी के पास जाकर पार्वती जी की सब कथा कह सुनाई है। देखिए मैसेंजर का काम कर रहे हैं सप्त ऋषि जी। इधर मैया पार्वती को संदेश दिया है, उनकी परीक्षा ली है। परीक्षा में मैया को सफल होते देख हिमवान को मैसेज दिया है कि बेटी को घर ले आओ, उनकी तपस्या पूर्ण हुई है। महादेव जी को संदेश भेजा गया है कि भय मगन शिव सुनत स्नेहा, हर्षि सप्त ऋषि गवने गेहा। मनु थिर कर सब शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्याना। पार्वती जी का प्रेम सुन शिव जी आनंद में मग्न हो गए और सप्त ऋषि प्रसन्न हो गए, अपने स्थान को गए। तब सुजान शिव जी मन को स्थिर करके रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे हैं। अपने इष्ट को भूले नहीं है महादेव जी, हमें भी नहीं भूलना है।
पत्नियां जब अपने पतियों को जन्म जन्मांतर तक मांगने की प्रार्थना जब करती है ना, तो उनके दिल में स्नेह जागता है। आजकल के कुछ पति लोग हैं, वो थोड़े से गफलेबाज हैं। वो उनकी पत्नियां ही जानती हैं कि वो कैसे हैं। हो सकता है उनका मन ना करे कि अगले जन्म में यही वर हमें मिले। अलग बात है, अलग बात है। इस जन्म में तो कम से कम ईमानदारी के साथ उनका साथ निभाइए। और ये बात सिर्फ पत्नियों पर ही लागू नहीं होती है, वो नवर देवों पर भी लागू होती है, उन पतियों पर भी लागू होती है कि जिस प्रकार पत्नी पतिव्रत धर्म निभा रही है, आपका भी दायित्व बनता है महादेव के समान। देखिए, महादेव जी ने मैया सती के लिए वैराग्य हो गए थे, वैराग्य धारण कर लिया था, वैरागी हो गए थे। और उन्होंने मना भी कर दिया था कि हम विवाह तो नहीं करेंगे, लेकिन सप्त ऋषियों का आदेश कहाँ टाल सकते थे। गुरु से लिखा आदेश था, मान गए। स्वयं राम जी ने ये प्रार्थना की थी, इसलिए मान गए थे। उनके इष्ट ने, उनके आराध्य देव ने कहा था। तो हमारा फर्ज बनता है अपने स्पाउस में एक दूसरे की बात माने, उनका मान सम्मान करें। और जिनकी हम पूजा करते हैं उनका कितना तात्पर्य है। हम भगवान की पूजा करते हैं तो भगवान भी यही चाहते हैं कि हम किसी का बुरा न करें, किसी को कष्ट ना दें। तो इतना सा ही तो करना है, ज्यादा क्या करना है। किसी की तकलीफ की वजह ना बने। गुरु आजकल क्या है, गुरु बना तो लेते हैं हम लोग, लेकिन विश्वास उन पर कर पाना बहुत मुश्किल है। तो मेरा निवेदन रहेगा कि एक बार गुरु बना ले तो वो कैसे भी हैं, उनका अपमान ना सुने, ना ही करें। जैसे भी हैं, आपके गुरुदेव हैं, पूजनीय हैं। जो वो कर रहे हैं उनका कर्तव्य है, आप अपना कर्तव्य कीजिए। ईश्वर आपके साथ है। महादेव जी प्रसन्न हो गए हैं। अपने आराध्य देव को, इष्ट देव को, भगवान श्री राम को उन्होंने याद किया है। उनका ध्यान करने लगे हैं कि तारक असुर भय तेहि काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला, तेहि सब लोक लोकपति जीते, भय देव सुख संपत्ति रीते। उसी समय तारक नाम का एक दैत्य हुआ, उसकी भुजाओं का प्रताप, बल और तेज बहुत बड़ा भारी था। उसने सब लोक और लोकपालों को जीत लिया। सब देवता सुख और संपत्ति से हीन हो गए। तारक अर्थात ताड़कासुर ही वो दैत्य था जिसने आतंक मचा रखा था। उसी समय की बात है। अजर अमर सो जीत न जाई, हारे सुर करि विविध लड़ाई, तब विरंच सन जाय पुकारे, देखे विधि सब देव दुखारे। वह अजर अमर था, अतः किसी से जीता नहीं जाता था। देवता लोग उससे अनेक प्रकार युद्ध करके हार गए। तब ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार लगाई है। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखा। सब सन कहा बुझाए विधि, धनुज निधन तब होय, शंभु शुक्र संभूत सुत, एहि जीतै नरन सोय, सियापति राम जय जय राम। सबको ब्रह्मा जी ने समझा कर कहा कि इस दैत्य का मरण तब हो जब शिव जी के वीर से पुत्र उत्पन्न हो, वही इसको रण में जीतेगा। ये भी एक कारण था। मैया पार्वती घर में है, महादेव जी कैलाश पर हैं। क्योंकि उस समय महादेव जी तपस्या में लीन थे और तारकासुर हाहाकार मचा रहा था चारों तरफ। देवताओं ने जब गुहार लगाई है ब्रह्मा जी से, तो ब्रह्मा जी ने ये बताया कि महादेव जी के वीर से ही इसका नाश हो सकता है, उनका पुत्र ही इसे खत्म कर सकता है। तो मैया की तपस्या पूर्ण कराना, महादेव जी की तपस्या पूर्ण कराना
इसके पीछे यही राज था। मत तो ये भी है कि कामदेव और रति ने नृत्य किया था एक लंबे समय तक, तब जाकर महादेव की समाधि खुली थी और तीसरा नेत्र खुल गया था महादेव जी का। इससे कामदेव जी भस्म हो गए थे, वो एक अलग कथा है। ईश्वर ने चाहा, समय रहा और डिमांड भी रही आप लोगों की, तो वो कथा भी हम जरूर कहेंगे। ब्रह्मा जी ने सबको समझाकर भेज दिया है कि मोर कहा सुनि करहु उपाई, होय है ईश्वर करे सहाई। सती जो तजी दक्ष मख देहा, जनमी जाय हिमाचल गेहा। मेरी बात सुनकर उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे, काम होगा। सती जी ने जो दक्ष के यज्ञ में देह त्याग दिया था, वे हिमाचल के घर में जाकर जन्मी है। सप्तऋषि जी बस वही काम कर रहे हैं। किते ही तपु की न शंभुपति लागी, शिव समाधि बैठे सब त्यागी। यद्यपि अहय असमंजस भारी, तदपि बात एक सुनहु हमारी। उन्होंने शिव जी को अपना पति बनाने के लिए निमित्त तप किया और इधर शिव जी समाधि लगाए बैठे हैं। यद्यपि इसमें बड़ी दुविधा है, तो भी हमारी एक बात सुनो। ब्रह्मा जी देवताओं से कह रहे हैं कि पठवो काम जाय शिव पाही, करे छोबु शंकर मन माही। तब हम जाय से वह सिर नाई, करवाओ विवाह वरियाई। यहां से जाकर शिव जी के पास कामदेव को भेजो। मैंने बचपन में एक सीरियल में ये दृष्टांत देखा था, सुना था, वो मुझे याद था, तो मैं पहले ही जो बताया था। मुझे भय था कि कहीं मैं गलत तो नहीं बोल रही हूँ, लेकिन मेमोरी ठीक ठाक है अब तक और वो कथा सही थी। आगे बढ़ते हैं। कामदेव को बुलाने की बात कही है ब्रह्मा जी ने शिव जी के पास भेजने के लिए। वे शिव जी के मन में क्षोभ उत्पन्न करें, तब हम जाकर शिव जी को समझाकर जबरदस्ती विवाह करा देंगे। देखिए आजकल भी ऐसा होता है, कुछ हठी बेटे होते हैं या भाई हमारे होते हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं, तो विवाह नहीं करना चाहते, तो ऐसे ऐसे हथकंडे अपनाए जाते हैं कि नहीं ऐसा कीजिए, फिर तो जबरदस्ती करवा दिया जाएगा, लड़की अच्छी है, ठीक ठाक है। ऐसा ही कुछ किया जा रहा है कि दक्ष के घर जन्मी कन्या सती, जिन्होंने दक्ष यज्ञ में अपना देह त्याग दिया है, वही हिमाचल के यहाँ जन्मी है। महादेव वैरागी हो गए हैं उनके वियोग में, तो उनसे विवाह करने के लिए वो तैयार हो जाएंगे। बस कामदेव जी किसी प्रकार उनको तप भंग कर दें। इतनी हिम्मत किसी के पास नहीं है, लेकिन कामदेव जो है वो काम के देवता है। मैया रति भी स्वयं आई है कि ए विधि भले ही देव हित होई, मत अति नीक कहे सब कोई। अस्तुति सुरन की नियति हेतु, प्रगट्यो विषम बान झसकेतु। इस प्रकार भले ही देवताओं का हित हो, यह सम्मति अच्छी है, ऐसा सब कहने लगे। अति प्रेम से देवताओं ने कामदेव की स्तुति की, तब विषम वाणधारी मछली की ध्वजा वाला कामदेव प्रकट हुआ। मछली की ध्वजा वाला। ये सुरन कही निज विपत्ति सब, सुनि मन कीन विचार। शंभु विरोधन कुशल मोई, बिहसि कहेउ असमार। सियापति राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। देवताओं ने कामदेव से अपनी विपत्ति कही, सुनकर मन में विचार करके कामदेव ने ऐसा कहा कि शिव जी से विरोध करने में मेरी भलाई नहीं है। कामदेव को पता था, कामदेव को क्या सबको पता है कि महादेव जी की तपस्या भंग करने का अर्थ क्या हो सकता है। आज हमने पेज नंबर 93 यानी 93 से कथा शुरू करी थी
94 पेज हो गया, 95वें पेज पर चल रहे हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन मुझे लगता है चूंकि कामदेव जी का दृष्टांत आ गया है तो थोड़ी सी बात आगे बढ़ा लेते हैं। राम कथा में कैसा संकोच, कैसा लोभ, लोभ नहीं करना है। आगे बढ़ लेते हैं, थोड़ा जल्दी निपटा लेंगे। कि तदपि करब में काज तुम्हारा, श्रुति कह परम धर्म उपकारा, परहित लागे तजय जो देही, संतत संत प्रसप्त ही देते ही। देखिए, तो भी मैं तुम्हारा काम करूंगा। वेदों में कहा है कि उपकार करना ही परम धर्म है। कामदेव जी स्वयं कह रहे हैं, वेदों में ऐसा उच्चारा गया है कि परोपकार करना परम धर्म है। दूसरों पर उपकार करने के लिए अपनी देह भी त्यागनी पड़े, अपना शरीर भी छोड़ना पड़े, तो वो करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। पराय उपकार के निमित्त जो अपना शरीर त्यागते हैं, सत्पुरुष सदा उनकी बढ़ाई किया करते हैं। कामदेव जी ने पत्थर रख लिया है दिल पर कि अब देवता तो मानेंगे नहीं। चलो, इनकी भलाई में ही हमारी भलाई है। कि अस कहीं चले उस सबई सिरुनाई, सुमन धनुष कर सहित सहाई, चलत मार अस हृदय विचारा, सब विरोध ध्रुव मरनो हमारा। ऐसा कह सबको मस्तक नवाकर, अपना फूल का धनुष हाथ में लेकर बसंत आदि साथियों के साथ कामदेव चल पड़े हैं। चलते समय कामदेव ने अपने मन में विचार किया कि शिव जी के साथ विरोध करने में मेरी मृत्यु निश्चित है। जान हथेली पर रखकर कामदेव धनुष बाण लेकर चल पड़े हैं। तब आपन प्रभाव विस्तारा, निज बस कीन सकल संसारा, को पेउ जब ही बार चर के तू, छन महु मिटे सकल श्रुति से तू। तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और सब संसार को वश में कर लिया। फिर जब कामदेव ने कोप किया तो क्षण भर में सारी वेद मर्यादा नष्ट हो गई। सन्नाटा छा गया है। भोगे विवेक सहाय सहित सो सुभट सुजग मही मुरे, सद ग्रंथ पर्वत कंदरन महु जायते ही अवसर दुरे। हो निहार का करतार को रखबार, जग खर भरु परा, दुई माथ के ही रतिनाथ, जे ही कहूँ को पिकर धनु सरु धरा। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना, सदाचार जप जोग विरागा, सभय विवेक कटक सब भागा। ब्रह्मचर्य व्रत अनेक संयम धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान, श्रेष्ठ आचार जप अष्टांग योग और वैराग्यादिक विवेक की सब सेना डर से भागी। जब कामदेव की सेना ने योद्धा रणभूमि की ओर झुके, कामदेव की सेना के योद्धा रणभूमि की ओर झुके हैं, तब ज्ञान अपने साथियों के संग भाग गया। देखिए, बहुत गहरी बात है, बहुत गहरी। कामदेव की सेना के योद्धा रणभूमि की ओर झुके तब ज्ञान अपने साथियों के साथ भाग गया है। काम वासना जब जागती है तो ज्ञानी पुरुष भी भटक ही जाते हैं। अब यहाँ ज्ञान अपने साथियों के साथ भाग निकला है तो उससे भटक जाना कहिए या फिर नतमस्तक हो जाना कहिए। काम के आगे किसी की चल पाए थोड़ा मुश्किल है, लेकिन विवेक, जब विवेक का प्रयोग आप करते हैं तो काम कुछ नहीं कर पाता है। वे उस समय धर्म ग्रंथ रूपी पर्वत की कंदराओं में जा छिपे। धर्म ग्रंथ रूपी पर्वत की कंदराएं, जो धर्म है ना, धर्म ने पनाह दी है ज्ञान को। तो जब आप धर्म पर चलते हैं, धर्म के मार्ग पर चलते हैं, सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं, परहितैषी होते हैं, तो वही तो ज्ञान है। ज्ञान उसी में छुपा हुआ है।
वो धर्म से अलग नहीं है। इसीलिए तो कहते हैं कि अपने धर्म पर टिके रहो, सब ठीक होगा। हे विधाता, क्या होनहार है, कौन रक्षा करेगा? संसार में ये खलबली पड़ गई, ऐसा दो सिर वाला कौन है, जिसके लिए कामदेव ने क्रोध करके धनुष बाण उठाया है। अब ज्ञान को तकलीफ हो रही है। किसके लिए कामदेव ने ऐसा दुस्साहस किया है? आगे की कथा हम अगले एपिसोड में सुनाएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, आप लोग फिर सुन नहीं पाते हैं। मेरा तो मन कर रहा है कि ये जो दृष्टांत है पूर्ण कर लिया जाए, लेकिन समय का ध्यान रखना है, क्लिप बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है तो लोग उसको सुन नहीं पाते हैं। तो देखिए, धर्म क्या है, ज्ञान क्या है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री। जब हम सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं, बस वही ज्ञान है, और उसको अपनाते हैं तो वो हमारा धर्म है। इसी शुभ विचार के साथ आपसे विदा लेते हैं। अगले एपिसोड में फिर भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय माता दी, बोलो बेहड़ वाली मैया की जय।